अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज़्म। उसमें सबसे पहला स्टेप स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स और उसके जो 3 स्टेप थे आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट, डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट। उसमें से हमने आइसोलेशन को पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिटेक्शन और ट्रैपिंग को। तो डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट ऐसे अगर हमारा इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्शन में बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जनरेट होता है तो हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाते, इतना मतलब अनस्टेबल सा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करके हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं उसकी प्रेजेंस को, और फिर वही प्रोसीजर करते हैं कि हाइपोथेटिकली हम सपोज जो मैकेनिज़्म होता है वो हम पेपर पे प्रपोज करते हैं। तो सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। अगर हमारा जो इंटरमीडिएट है वो इतने टाइम पीरियड के लिए बनता है कि वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कोई डाइमर ना बना दे, यानी कि कोई और कंपाउंड ना बना दे, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है। तो सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन उसके साथ रिएक्ट करके ये अगर कोई डाइमर नहीं बनाता तो हम इसको मैट्रिक्स आइसोलेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी इनर्ट फेज हो सकता है। मैट्रिक्स जैसे कि आर्गोन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, क्रिप्टॉन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैट्रिक्स में होती हैं। अब ये क्या करती हैं, वही काम करती हैं जो सॉल्वेंट ने करना होता है कि सॉल्वेंट के साथ इंटरमीडिएट मिलके डाइमर बनाता है। तो इस हालांकि सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्वेंट के जो आयन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल कंपोजिशन है, उसको चेंज कर देंगे। लेकिन जब हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे तो ये इनर्ट होता है, तो ये उसकी रिएक्टिविटी या उसकी कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो ये सबसे पहले क्या करता है, मैट्रिक्स में हम इंटरमीडिएट को ट्रैप करते हैं, फिर हम IR रेडिएशन को यूज़ करके IR रेडिएशन उसे पास करवाता है, यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं उसका हम स्पेक्ट्रम ले लेते हैं और फिर स्पेक्ट्रम से हम स्टडी कर लेते हैं ये किस किस्म का हमारा इंटरमीडिएट है। हर इंटरमीडिएट की अलहदा जो होगी वो IR वैल्यू होगी। दूसरा, अगर हमारे पास कार्बोकेटाइंस हैं, हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें कार्बोकेटाइन की प्रेजेंस का हमें डाउट हो रहा है कि कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो हम क्या करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। अब इसके लिए एक कंडीशन है कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सुपर एसिडिक मीडियम में हो। अब सुपर एसिडिक मीडियम क्या होगा, ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि NMR के थ्रू वो इजीली डिटेक्ट हो सके। अगर हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म में थर्ड पॉइंट फ्री रेडिकल मौजूद हैं तो हम क्या करते हैं, ESR यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये एक रेडिकल है क्लोरीन, ये रेडिकल, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ज़रिए हम इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। ये हम किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके थ्रू हम फ्री रेडिकल को रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेक्ट कर सकते हैं। इजी सा टॉपिक है, नोट्स पे मौजूद है ये। द लास्ट वन इज़ लेज़र टेक्निक। अब हम जानते हैं कि लेज़र जो है ना, ये लाइट जो फोटोकेमिस्ट्री है उसमें ये जो है ना ये लेटेस्ट डिस्कवरी है कि इसमें जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक भी होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, उसके बाद कोहेरेंट भी होती है कि एक ही सोर्स से आ रहे होते हैं, एनर्जेटिक भी होती है। तो इस लेज़र टेक्निक के थ्रू हम एक्सट्रीमली शॉर्ट लिविंग जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट जो लेज़र टेक्नोलॉजी आई है उसमें जो पल्स है, यानी कि 1 सेकंड में या 1 सेकंड के कितने हिस्से में तो वो एक कितने टाइम पीरियड में वो पल्स जनरेट कर रहा है कि एक दफ़ा बीम गुजरी फिर दूसरी फिर तीसरी, वो जो लेटेस्ट है वो है 1 पिकोमीटर, 10 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 पिको सेकेंड।
तो यानी कि 1 सेकंड के 12वें हिस्से तक जो है ना वो पल्स जो जनरेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कम से कम जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसकी जो लाइफ पीरियड होता है वो 10⁻⁹ यानी कि नैनो सेकंड में होता है। तो ये उससे भी कम है 10⁻12। तो लेज़र जो टेक्निक है ये एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड जो है ना इंटरमीडिएट होता है उनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसमें प्रोसीजर वही है, लेज़र के ऊपर लेज़र की जो हम बीम है उसको हम फॉल करवाएंगे उसके ऊपर, और फिर जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे अपने डिटेक्टर के थ्रू। जी नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट। हमने डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट एग्जांपल में पढ़े थे, जैसे कार्बोकेटाइन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनाइन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल जब होमोलेटिव क्लीवेज होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, नाइट्रीन जब नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे नाइट्रीन। और बेंजाइन क्या होती है, बेंजीन में अगर 6 मेंबर रिंग है और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इस तरह अगर तीसरे जो डबल बॉन्ड है उसके साथ एक और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेंजाइन सॉरी। और फिर कार्बीन के कार्बन के ऊपर 2 लोन पेयर आ जाए। तो अब हम इनकी ट्रैपिंग को देखेंगे कि इसका बेसिकली मकसद क्या होता है ट्रैपिंग का, कि हम इंटरमीडिएट को ना अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लें। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो कुछ मेडिसिन क्या होते हैं वो कैप्सूल के अंदर एनकैप्सुलेटेड होती हैं। अब वो उसी स्पेसिफिक कंडीशन में जाके ओपन होंगी। उनको फॉर एग्जांपल हमने पीएच सेंसिटिव बनाया हुआ है, तो हमारे स्टमक की पीएच और होती है, इंटेस्टाइन की पीएच और होती है। अगर हम इंटेस्टाइन की मेडिसिन खा रहे हैं तो वो इंटेस्टाइन में ही जाके एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो पीएच सेंसिटिव होती है, उसको ट्रैप किया जाता है। जैसे उसको सूटेबल मिलेगी पीएच तो वो क्या करेगा उसमें ओपन होगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। यही काम होता है ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट का। तो जो कार्बोकेटाइन होता है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम डिटेक्ट किससे कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल से डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल में आ जाएगा फ्लोराइड आइन। इस तरह कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उससे हम इसको ट्रैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन के थ्रू। रेडिकल जो होते हैं ये नाइट्रोसो कंपाउंड के साथ हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोसो कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मौजूद होता है। नाइट्रीन को हम बेंजीन के साथ, और बेंजीन आप अच्छी तरह जानते हैं बेंजीन क्या होती है। उसके बाद बेंजाइन को फ्यूरॉन और एंथ्रासीन के साथ, एंथ्रासीन होती है बेंजीन के 3 रिंग इकट्ठे अटैच होते हैं, उसके साथ हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और कार्बीन को अल्कीन अल्काइन या ओलिफिन के साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बारी बारी हम इनके रिएक्शन देखते हैं, इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बोकेटाइन, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं कार्बोकेटाइन की, इसमें ये CH3 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, CH3CH2, ये उसकी मैंने ओपन करके लिखा है, बल्कि ये प्रोपेन वाला है 3 कार्बन वाले। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके साथ आगे रिएक्ट करेगा और इसको हम इस तरह ट्रैप करके रख लेंगे। अब ये हमारे पास एक इसकी ट्रैप फॉर्म आ चुकी है और हम इसको अपने फर्दर रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ये तो मैंने एक कॉमन सी लिखी है, OH नेगेटिव, फ्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन, साइनाइड आइन, यानी कि जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास भी लोन पेयर्स होंगे वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का टॉपिक आगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बेनाइन पढ़ते हैं। इसको हम ट्रैप कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो CH3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने Br पॉजिटिव के साथ करवा दिया, तो CH3 और Br, इस तरह ये हमारा एक ट्रैप फॉर्म में आ जाएगा। और डिफरेंट अगर हम इलेक्ट्रोफाइल्स देखें उसमें नाइट्रोनियम आइन NO2 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, SO3 एट्सेट्रा, ये सारे उसमें एग्जांपल आएंगे। रेडिकल्स ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इसको हम नाइट्रोसो कंपाउंड के साथ ट्रैप कर सकते हैं। ये रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो इतना कोई नहीं, CH3 रेडिकल
प्लस हम इसके साथ एक नाइट्रोसो कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे। ये मैंने कहा था कि नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है तो वो उसको क्या कहते हैं हम, नाइट्रोसो कंपाउंड CH3। ये वाला CH3, इसी तरह ये वाले तीनों हम CH3 लिख लेंगे। और नाइट्रोजन, और ये जो हमारा रेडिकल था, ये वाला रेडिकल, ये इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं इसके ऊपर लोन पेयर इस रेडिकल को अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये CH3 बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और हमें वो रेडिकल मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये भी रेडिकल था, अब यहाँ पे भी हमें एक रेडिकल मिल रहा है, तो हमने किया क्या है, हमें क्या फ़ायदा हुआ है इसको ट्रैप करने का। ट्रैप करने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये जो CH3 था ये अनस्टेबल था, लेकिन ये जो रेडिकल है ये उससे रिलेटिवली स्टेबल है, इसलिए हम इसको ट्रैप करके स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स का ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। जब नाइट्रोजन के ऊपर दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं, सॉरी दो लोन पेयर आ जाते हैं, तो उसको हम नाइट्रीन बोलते हैं। तो इसकी ट्रैपिंग हम किसके साथ कर सकते हैं, बेंजीन के साथ। प्लस हमारे पास बेंजीन है। इस रिएक्शन को अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी भी है और लेंथी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। सिंपल क्या होगा, ये जो दो लोन पेयर हैं वो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अटैक करेगी, इनका ये डबल बॉन्ड जो है बेंजीन का ख़त्म हो जाएगा और नाइट्रोजन और बेंजीन की जो कार्बन है उसके दरमियान एक 3 मेंबर्ड जो है ना वो स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन और ये CH3। अब ये जो फॉर्म है ये एरोमेटिक है और ये वाली नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक जो होती है वो नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो ये वाला भी जो रिएक्शन है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मेरे पास में नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह के ना रिएक्शन होंगे, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो एक अलग रिएक्शन होगा और इसमें एक रीअरेंजमेंट होगी, वो एक अलग रिएक्शन होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगी, ये जो नाइट्रोजन है ये इस रिंग का हिस्सा बन जाएगा। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए कार्बन, और ये नाइट्रोजन जो है ये 7 जो है ये आके बनेगा और ये इनके साथ रिएक्शन का हिस्सा बन जाएगा। और यहाँ इसके साथ CH3, सॉरी यहाँ इसके साथ CH3 लगा हुआ है, तो इसको तो हम कहते हैं एन मिथाइल एजोपीन। अब ये भी जो है ना ये एरोमेटिक नहीं है। डी बाई हकल जो लॉ है उसके मुताबिक ये जो है ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये भी लेस स्टेबल होगा। तो यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें स्टेबल चाहिए तो ये हम नहीं करेंगे। इसके बरक्स अगर हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि एक हमें डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट मिलता है। बेंजीन रिंग जो है ना ये सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है। इसके अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको मैकेनिज़्म वाइज भी लिखूं तो सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन जब इसके पास अप्रोच करेगी तो ये जो कार्बन का ये जो नाइट्रोजन और ये वाला जो बॉन्ड था ये वाला ब्रेक होगा NCH3 और इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगी और ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और अब मज़ीद क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ये वाला जो कार्बन है इसको अपनी फैमिली के साथ ये रिएक्ट करना ज़्यादा बेहतर करता है, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन को यहाँ से लीव कर देगा। इस हाइड्रोजन को कौन पिक कर लेगा, नाइट्रोजन। तो इस तरह नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो पॉजिटिव आयन बना था, पॉजिटिव चार्ज जो आया था ये भी ख़त्म हो जाएगा और एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये स्टेबल हो जाता है इसकी निस्बत। ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक, और इस तरह हम नाइट्रीन को ट्रैप कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइन। बेंजीन के एक बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड होते हैं 3 में से एक के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ जाता है, तो इसको हम ट्रैप कर सकते हैं एंथ्रासीन या फ्यूरॉन के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है एंथ्रासीन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा रिएक्शन है टेस्ट के हवाले से, PPSC या FPSC के टेस्ट के हवाले से।
तो इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे अटैक करते हैं और इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने इसको ड्रा करना है ना, वो उसको देख लीजिए कि हम कैसे इसको अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये पहला रिंग है इसको एज इट इज़ ड्रा कर लेना है। बेंजीन रिंग को अच्छा ड्रा करने का एक तरीका है कि इसकी जो ये वाली जो लेग्स होती हैं इसको थोड़ा जितना आप वाइड करके ड्रा कर सकते हैं ना उतना ये अच्छी तरह ड्रा होगा। मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, ये पहला रिंग आ गया। इसके जो अच्छा बारह बांध पूरे के, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से दो पैरेलल लाइंस जो है ना इस तरह ड्रा करनी, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, और फिर इधर जो है ये लास्ट वाला जो रिंग है इसको आपने ड्रॉ कर देना है। अब पहले क्या था, ये दो डबल बाउंड थे, उस अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये भी जो है ये रिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों एरोमेटिक बन जाएंगे। और अब हम क्या करना है, हमारा जो बेंजाइन है हमने उसको ड्रा करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से दो बॉन्ड बनाएंगे, एक इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एक इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे वो जो आपका बेंजाइन वाला रिंग था उसको ला के ड्रा कर देंगे, और इसके अंदर भी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस तरह का हमारा कोई स्ट्रक्चर बनेगा, और इसको हम कहते हैं ट्रिप्टीसीन, या ट्रिप्टीसाइन पढ़ो या सीन पढ़े, इसको हम आई सीन भी कहते हैं। इस तरह हम बेंजीन को क्या कर सकते हैं, बेंजाइन को ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बीन है CH2, तो इसको हम कैसे ट्रैप कर सकते हैं, अल्कीन या अल्काइन के थ्रू। तो अभी मैं यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। एक हमारे पास अल्कीन है, इथीन में ड्रा कर ली, उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे एक कार्बीन का। तो ये क्या होगा, एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक जो है ना वो रिंग बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और ये जो कार्बीन वाले था ये यहाँ पे आके ये बन जाए। तो ये एक साइक्लोप्रोपेन बन गई, और ये स्टेबल कंपाउंड। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। इसके साथ हम कार्बीन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक इस तरह का जो स्टेबल है वो कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह हम अपने जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको ट्रैप कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो ट्रिप्टीसीन है इसका स्ट्रक्चर लाजमी एक दफ़ा ड्रा कीजिएगा।